इस साल का चुनाव बहुत ही अलग हो गया है। क्यों? क्योंकि आप याद करिएगा, यहां तो जमुना जी की आरती होती है, जमुना जी के किनारे हम लोग हैं। याद रखना मेरे भाई बहन, इस देश के प्रधानमंत्री लोग एक अटल जी को छोड़ दीजिए तो कोई भी माथे पे तिलक लगाने में डरता था। इस देश के प्रधानमंत्री को गंगा जी की आरती करने में डर लगता था। हमारे देश के प्रधानमंत्री को केदारनाथ जी जाने में बहुत डर लगता था पहले। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे हैं जो तिलक भी लगाते हैं, केदारनाथ जी की गुफा में जाके बैठते भी हैं और गंगा जी में लिपट के नहाते भी हैं। ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी। हमारे सामने जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उनका परिचय आप डालेंगे, जैसे ही उनका नाम लिखेंगे तो आपको एक नारा सुनाई देगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे। आप जैसे ही उनका नाम लिखेंगे आपको एक नारा सुनाई देगा कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। आप सब जैसे ही उनका नाम गूगल पे डालेंगे, उनका एक डायलॉग आएगा कि भारत की सेना, उसके बाद में नहीं बोल सकता कि वो भारत की सेना के लिए क्या बोलते हैं। आप सब भारत की सेना का सम्मान करते हैं? कौन कौन सम्मान करता है, एक बार हाथ उठा के बताओ। और वही व्यक्ति जो यहां कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, वो भारतीय सेना को, पूरी सेना को, मैं अपने मन से बोल रहा हूं, मेरे मुंह से वो शब्द निकलता नहीं, लेकिन आज माफ करना, वो भारतीय सेना को बलात्कारी बोलता है। और हमारे आपके बीच में जब तेजस्वी सूर्या जी आए हैं तो इन सारी चीजों को याद रखना होगा। और ये भी याद रखना होगा कि आम आदमी पार्टी यहां से भागी क्यों। ये भी याद रखना होगा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा क्या है, उसको भी एक बार याद रखिएगा मेरे भाई बहन। ये एक तरफ मनोज तिवारी हैं, दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता है। मैं नहीं हूँ। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप वहाँ के लोगों से जब बात करेंगे तो वो सांसद महोदय के काम से बेहद नाराज हैं। उनकी शिकायत यह है कि 10 साल में मनोज तिवारी जी दिखाई नहीं दिए, लोगों के सुख दुख में खड़े नहीं हुए, और वहाँ के लोगों की जो परेशानियाँ हैं, चाहे वो ट्रैफिक की समस्या हो, जल भराव की समस्या हो, डीडीए की मनमानी हो, किसी भी चीज़ में सांसद महोदय जनता के साथ खड़े नहीं होते हैं। तो यह चुनाव जो है धीरे धीरे अब 2 पार्टी के बीच में नहीं है, 2 व्यक्ति के बीच में नहीं है, यह चुनाव एनडीए बनाम जनता हो गई है। सांसद लोग गांव गोद लिए थे, तो मेरा आपसे आग्रह है, एक बार इस देश के लोकतंत्र के लिए, लोगों के लिए, एक बार उन गांवों को जाकर के दिखा दीजिए कि जो जो गांव ये लोग गोद लिए थे विकास के नाम पर, वो विकास गोद में ही है कि जो है पैदल चलने लगा है, अपने पैर पे खड़ा हो गया। जरा दिखाइए ना उन गाँवों को। सारे सांसदों ने जो है गाँव गोद लिए थे। ये जो कमिटमेंट की बात है, उसकी सच्चाई बिहार की जनता समझ रही है। और आपको बता दें, जनता समझ रही है ये। इस बार का चुनाव जो है ना, 2 अलायंस के बीच में और 2 पार्टी के बीच में नहीं हो रहा है। इस बार देश की जनता एनडीए के सामने लड़ रही है। अपना खाना खा करके चुपचाप जा करके वोट कर रही है, क्योंकि उनको महसूस होने लगा है कि देश में तानाशाही बढ़ रही है। और जिस तरह से बीजेपी सांसद का लड़का बूथ को कैप्चर करके हाथ में ईवीएम लेकर के वीडियो बना करके कहता है कि ईवीएम मेरे बाप का है, इसको जनता समझ रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हवाबाजी करने दीजिए, शोबाजी करने दीजिए। जनता मन ही मन ठान ली है कि 10 साल हो गया है, समय समय पे सत्ता बदलते रहनी चाहिए, रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो रोटी जल जाती है और सत्ता निरंकुश हो जाती है।